हेलो दोस्तों, न्यूज नेटवर्क चैनल पर आपका स्वागत है। कोरोना स्पेशल न्यूज। भारत में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,06,750 के पार हो चुकी है। 42,298 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अब तक 3,303 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। संत कबीर नगर में 6, गोरखपुर में 6, पीलीभीत में 4, बागपत में 1, सहारनपुर में 1, हरदोई में 1 नया केस मिला है, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 5,220 हो गई है। बाराबंकी में कोरोना विस्फोट हुआ है। वहां एक दिन में 95 केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 127 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराने के बाद से ही दुनिया भर की कंपनियां इस देश से अपना कारोबार समेटकर भारत में आने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में चीन को यह चोट बर्दाश्त नहीं हो रही, लिहाजा उसने बौखलाहट में यहां तक कह दिया है कि भारत कभी भी चीन की जगह ले ही नहीं सकता है। चीन ने यूपी में योगी सरकार द्वारा गठित इकोनॉमिक टास्क फोर्स का भी जिक्र किया है। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 3,24,000 से ज्यादा हो गई है और संक्रमितों की संख्या 49,86,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 19,58,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 93,000 को पार कर गई है और 15,70,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अमेरिका में कोरोना संकट के बीच एक और संकट की स्थिति बन गई है। यहाँ के मध्य क्षेत्र मिशिगन में तेज बारिश के कारण बुधवार को 2 बांधों के टूटने से बाढ़ की स्थिति बन गई। इसके चलते हजारों लोगों को निचले इलाकों से निकालकर ऊंचे स्थानों पर भेजा गया। इसके साथ ही शहर में 9 फीट तक पानी भरने की चेतावनी भी जारी की गई है। विश्व बैंक ने कहा है कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए कोरोना संकट भारी मुसीबत लेकर आया है, जिसका नतीजा यह होगा कि 6 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी के दलदल में फंस जाएंगे। उसने यह भी कहा कि हाल ही के दिनों में पूरी दुनिया में गरीबी उन्मूलन की दिशा में जो भी कुछ प्रगति हासिल की है वह कोरोना संकट के चलते खत्म हो जाएगी। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि सीमा पर सेना के अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। बुधवार को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भारत और चीन की सेना के जवानों के बीच हुई तीखी झड़प के करीब 2 सप्ताह बाद आक्रामक रुख अपनाते हुए लद्दाख में गलवान घाटी और पेंगोंग त्सो झील के आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। रेलवे ने बुधवार को 100 जोड़ी यात्री ट्रेन की सूची जारी की, जिनका परिचालन 1 जून से होगा। इनमें दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी लोकप्रिय ट्रेनें भी शामिल हैं। इससे पहले जारी एक बयान में रेलवे ने कहा था कि ये ट्रेनें पूरी तरह से वातानुकूलित होंगी, किंतु बुधवार को उसने कहा कि इन ट्रेनों में एसी और गैर एसी दोनों तरह के कोच होंगे, जो पूरी तरह से आरक्षित होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार मनोरंजन जगत की हस्तियों को सीमित स्वरूप में शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन की प्रक्रिया आरंभ करने की अनुमति देने पर विचार कर सकती है। बुधवार को ठाकरे ने फिल्म जगत के लोगों से संवाद में यह भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे नियमों का पालन करते हुए शूटिंग शुरू करने के लिए निश्चित कृति प्रारूप तैयार किया जाए। इसके बाद सरकार शूटिंग की अनुमति देने पर विचार करेगी। लॉकडाउन में मुंबई, गुजरात में फंसे मजदूरों ने भोजन और पैसे की दिक्कत होते देख किसी भी हालत में घर पहुंचने की ठान ली। जिसके पास जो भी रुपये थे उसे इकट्ठा कर ट्रकों में भूसे की तरह लद गए, लेकिन चालकों ने उन्हें बीच में ही उतार दिया। कोई रास्ता न देख वह पैदल ही घर के लिए चल दिए। मंगलवार को भी हाईवे और जगहों पर तपती दोपहरी में मजदूर पैदल ही घर जाते दिखे। अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि कोरोना से डरते तो फिर भूखे मरते। हजरतगंज पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लिया है। उनको एसीपी कृष्णानगर की टीम देर रात करीब 10:30 बजे महानगर के भावराव देवरस अस्पताल लेकर पहुंची। वहां उनका चिकित्सकीय परीक्षण कराने के बाद एसीजेएम के सामने पेश किया गया है। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। एमएसएमई सहित औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने की जिला प्रशासन ने अनुमति दे दी है। शहर में कंटेनमेंट जोन के बाहर 400 उद्योग आज से चालू हो जाएंगे। जिलाधिकारी के आदेश के बाद इनका रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से लेबर काम न होने के कारण घर लौटने का प्रयास कर रही थी, वह अपने कार्य में लग जाएगी। साथ ही उद्यमी अब इंडस्ट्री में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के साथ सभी सुरक्षा और सावधानियों का पालन करेंगे।
गोरखपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का कहर जारी है। बुधवार को ही गोरखपुर में 7 कोरोना पॉजिटिव मिले। इसमें से खजनी तहसील क्षेत्र के 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वह मुंबई से लौटा था। संक्रमित पाए गए ज्यादातर लोग प्रवासी हैं। ऐसे ही ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेटवर्क चैनल को। धन्यवाद।